नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद प्रकाश आ चुके हैं आपके अपनी यूट्यूब चैनल आनंद मैथमेटिक्स में और बहुत सारे ढेर सारे स्वागत करता हूं। और आज आपके सामने मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट, इन्वर्स तीनों को मैं जड़ से खत्म कर डालूंगा और 1 फरवरी के एग्जाम में तहलका मचा देंगे। तो चलिए हम लोग इन्वर्स को स्टार्ट करते हैं। समय में लेट एक क्षणिक नहीं मानते हैं, एक समय नहीं, एक क्षण भी नहीं। अगर हमारे चैनल पर भी जो नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अरे यहाँ पढ़ाई नहीं, वहाँ पढ़ाई होता है। आपको भरोसा नहीं तो आजमा कर एक बार देखिए, एक बार। तो इन्वर्स को आज तहलका मचा कर दिखाते हैं। इन्वर्स में सबसे पहला फार्मूला आता है जो सिखाने जा रहे हैं। जैसे मान लेते हैं कि साइन थीटा बराबर x है, साइन थीटा बराबर x है तो थीटा और क्या होगा, तो इधर सादा सादी तो होने जाके इन्वर्स में तो हो जाएगा साइन इन्वर्स x। अगर कॉस थीटा बराबर x है तो थीटा और क्या हो जाएगा, कॉस इन्वर्स x हो जाएगा। अगर tan थीटा बराबर x है तो थीटा और क्या हो जाएगा, tan इन्वर्स x हो जाएगा। अगर कॉट थीटा बराबर x है तो थीटा और क्या हो जाएगा, कॉट इन्वर्स x हो जाएगा। अगर सेक थीटा बराबर x है तो थीटा और क्या हो जाएगा, सेक इन्वर्स x हो जाएगा। अगर कॉसेक थीटा बराबर x है तो थीटा और क्या हो जाएगा, कॉसेक इन्वर्स x हो जाएगा। मतलब मोटा मोटी बात इस थ्योरम से पहला से यही सीख मिलता है कि अगर ये ने सादा सादी में हो तो ओने जाके इन्वर्स में, ये ने सादा सादी हो तो ओने जाके इन्वर्स में, ये ने सादा सादी हो तो ओने जाके इन्वर्स में, ये ने सादा सादी हो तो ओने जाके इन्वर्स में हो जाता है। पहला बात। दूसरी बात मैं सिखाने जा रहा हूं जो कि अपने आप में एक बड़ी भूमिका निभाता है कि आर्क साइन एक्स कहीं लिखल दिख जाए, आर्क साइन एक्स लिखल दिख जाए। अगर आर्क साइन एक्स लिखल दिख जाए तो इसको बोलते हैं साइन इन्वर्स एक्स। अगर आर्क साइन एक्स लिखल जाए तो साइन इन्वर्स एक्स। तो बताओ सोच के कि अगर आर्क कॉस एक्स रहे तो इसको क्या लिखेंगे, तो कॉस इन्वर्स एक्स। अगर आर्क टैन एक्स रहे तो इसको क्या लिखेंगे, तो टैन इन्वर्स एक्स। अगर आर्क कॉट एक्स रहे तो इसको क्या लिखेंगे, तो कॉट इन्वर्स एक्स। अगर आर्क सेक एक्स रहे तो इसको क्या लिखेंगे, सेक इन्वर्स एक्स। आर्क कॉसेक एक्स रहे तो इसको क्या लिखेंगे, तो कॉसेक इन्वर्स एक्स। अगर आर्क रहे, आपको चीज रहेगा छेद लिखा गया, छेद ज़्यादा होता है जी नहीं। अगर ये छेद रहे तो आप उस प्रकार से आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से रहे तो आपका हाथ नहीं रुकना चाहिए। तो क्या सर इससे कै नंबर पूछेगा, सर एक को नंबर नहीं, एकरा से कै नंबर सर एक को नंबर नहीं, तो बताइए का हाल सर। अरे एकर बिना कुछ बनबे करता हूँ तो सिखेलिए रहा, ऐसी बुड़बक सिखेलिए, बुड़बक हे रहा। तीसरा एकरा से तीसरा से कैसा, हाँ एकरा से 1 2 नंबर रहता सीख ले। अगर साइन इन्वर्स साइन एक्स रहता तो एक वैल्यू एक्स होता। अगर कॉस इन्वर्स कॉस एक्स रहता तो वैल्यू एक्स होता। टैन इन्वर्स टैन एक्स रहता तो वैल्यू एक्स होता। कॉट इन्वर्स कॉट एक्स रहता तो वैल्यू एक्स होगा। अगर सेक इन्वर्स सेक एक्स रहेगा तो वैल्यू एक्स होगा। कॉसेक इन्वर्स कॉसेक एक्स रहेगा तो वैल्यू एक्स होगा। मतलब चिल्ला, अगर साइन इन्वर्स साइन एक्स है तो एक्स, कॉस इन्वर्स कॉस एक्स है तो एक्स, टैन इन्वर्स टैन एक्स है तो एक्स, कॉट इन्वर्स कॉट एक्स है तो एक्स, सेक इन्वर्स सेक एक्स है तो एक्स, कॉसेक इन्वर्स कॉसेक एक्स है तो एक्स। इससे आएगा, लेकिन इससे क्वेश्चन कैसे पूछेगा वो हम यहाँ सिखाते हैं। इससे क्वेश्चन कैसे आएगा, सॉरी उधर नहीं इधर, उधर मत जाओ रे, इधर। इससे इससे ई सबसे ई सबसे ई सबसे ई छेबों से कैसे कैसे क्वेश्चन आएगा यहाँ सिखाते हैं। पहला अगर क्वेश्चन ऐसे आएगा कि साइन इन्वर्स रहेगा, ये तो 1/2 रहेगा। अब कहेगा बताओ इतना बराबर क्या होगा, इतना बराबर क्या होगा। जिसको कौन का मान याद होगा वो कचड़ के बना देगा। बताओ साइन कितना का मान 1/2 होता है, 30 का। आंसर हो गया 30 π/6 आंसर। कैसे आया सिखा देते हैं। साइन इन्वर्स रहेगा तो इसको साइन के बारे में सोचना है, कॉस के बारे में नहीं। आपका जिसके साथ शादी हो गया उसी के बारे में सोचिएगा, दूसरा के बारे में नहीं, थप आ जाएगा। तो साइन इन्वर्स 1/2 है तो सोचना पड़ेगा कि 1/2 साइन कितना का मान होता है। आपको सोचना पड़ेगा कि 1/2 साइन कितना का मान होता है। कॉस का मत सोच लीजिएगा, टैन का मत सोच लीजिएगा। जब भी सोचना है तो साइन का ही सोचना है। समझ में आ रहा है ना। हाँ तो सोचिए साइन कितना का मान 1/2 होता है, साइन 30। तो यहाँ साइन 30 नहीं लिखना है बल्कि 30 की जगह π/6 लिखना है।
π/6 मतलब भी 30 होता है। साइन से साइन खत्म, π/6 हो गया। काट मत देना है, काटने में ये नहीं कहता है, ठीक है। π/6 आंसर आ गया। तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर पूछ देगा साइन इनवर्स 1/√2 तो बताओ साइन 45, तो आंसर 45 को लिखते हैं π/4, दैट सोल्व हो गया आंसर। इस प्रकार से। अरे जो माइनस में बोल रहा है रुक जाओ, ने माइनस वाला बताएंगे, पहले प्लस वाला सीख लो चीला। अगर साइन इनवर्स रह गया 1 तो साइन कितना मान एक होता है 90 को लिखेंगे π/2, आपका बोलती 7 आंसर हो जाएगा। आंसर साइन था तो बन रहा है, कॉस देगा तो फड़िया जी वो रे ढलवा, कॉस इनवर्स 1 है, कॉस कितना मान 1 होता है जी, तो कॉस 0 का मान 1 होता है जी, तो 0 हो गया आंसर। अगर कॉस इनवर्स है मान लीजिए 1/2, कॉस कितना मान 1/2 होता है, 60 का मान होता है, 60 को क्या लिखते हैं π/3, खत्म। ये सबको देखो आंसर बोल दे के चलाना है। लेकिन सर अगर माइनस में रहेगा तो सर माइनस वाला सिखाते हैं, सीखो यहाँ पे। अगर चला चौथा नंबर वही सिखा देते हैं। अगर साइन इनवर्स के अंदर माइनस रहे और साइन के साथ ही साथ 3 गो ये बंटवारा कर लेता है माइनस वाला, और माइनस में थोड़ा सा जिस होता है दिक्कत, समझाने का प्रयास करते हैं। अब बन जाएगा तुरंत। अगर साइन इनवर्स के अंदर -x है और साइन के उल्टा कौन सी होता है कौसेक इनवर्स के अंदर -x है, एक गुतिनिया टेन इनवर्स के अंदर -x रहे। अगर आपके एग्जाम में साइन इनवर्स के अंदर माइनस दिखे, कॉसेक इनवर्स के अंदर माइनस दिखे, टेन इनवर्स के अंदर माइनस दिखे, हाँ बार बार मैं बोल रहा हूँ कि अगर साइन इनवर्स के अंदर माइनस दिखे, कॉसेक इनवर्स के अंदर माइनस दिखे, टेन इनवर्स के अंदर माइनस दिखे, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। ये माइनस हो जाएगा डायरेक्ट बाहर, ये माइनस हो जाएगा डायरेक्ट बाहर, ये माइनस हो जाएगा डायरेक्ट बाहर। सोचने का जरूरत नहीं तो रात भर नोचोगे, सोचोगे तो नोचते रह जाओगे, बिना नोचने को उपाय नहीं है। अगर ऐसे बनाओगे फट नहीं बनेगा। क्वेश्चन कैसे बनेगा सर, डी बम बनेगा। हाँ पहले ऑब्जेक्टिव में यो डायरेक्ट पूछ देता है कई बार कि साइन इनवर्स -x का आंसर कितना होगा, तो माइनस साइन इनवर्स x, कॉसेक इनवर्स -x का तो माइनस कॉसेक इनवर्स x, टेन इनवर्स -x का तो माइनस टेन इनवर्स x होता है, ये जान लीजिएगा। अगर आपका एग्जाम में आ गया चला इसे कि साइन इनवर्स -1 तो ये माइनस को डायरेक्ट बाहर कर देंगे और हो जाएगा साइन 90 का मान तो -π/2, खाली माइनस बाहर कर दो, बस खत्म कहानी। अगर क्वेश्चन रह गया साइन इनवर्स -1/√2 तो माइनस बाहर कर दो, और 1/√2 कितना को होता है, तो साइन 45, तो यहाँ बोल देना है π/4, 45 को, दैट सोल्व हो गया। तो साइन कोसेक टेन में तो कोई दिखते नहीं है। अगर टेन का रहता हो सर टेन इनवर्स -1 रहता हो सर, तो माइनस बाहर कर दे, क्योंकि हम लिख चुका है पहले कि साइन इनवर्स के अंदर माइनस रहे, कौसेक के अंदर माइनस रहे, टेन के अंदर माइनस रहे, जो तीनों के अंदर माइनस रहे तो तीनों का माइनस डायरेक्ट बाहर कर दो, कोई रोक ठोक नहीं है, किसी का औकात नहीं कि तुमको रोक देगा हाथ, और डायरेक्ट बाहर करो यार। अगर साइन के अंदर माइनस रहे, कोसेक इनवर्स के अंदर माइनस रहे, टेन इनवर्स के अंदर माइनस रहे, तो माइनस को डायरेक्ट बाहर करने में तुमको संकोच भी नहीं आनी चाहिए, 1 सेकेंड भी नहीं जी सर। फिर 10 कितना माने होता है 45 का, तो π/4, ये आंसर हो जाएगा सर। आराम से बनाकर चला सकते हैं। तो बताइए इसमें तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा चला। अच्छा आंसर 3 को बचा हुआ अभी है, कॉस से कॉट, ओकर सर ओकरो फैसला करते हैं, जबरदस्त फैसला करेंगे, A to Z का फैसला करेंगे। आप वीडियो में तो बने रहिएगा। चलिए इसको शॉर्ट स्क्रीन लेने का प्रयास कीजिएगा, आगे मैं बढ़ने का प्रयास करता हूँ। चलिए ये सब तो उतना कोई काम के नहीं था, इसलिए फिर भी बता दिए आप लोगों के लिए। अगर चला 5 नंबर की मैं बात करता हूँ, अगर कॉस इनवर्स के अंदर -x रहे, कॉस के गोतिनिया क्या है सेक इनवर्स के अंदर -x रहे, और वो कॉट इनवर्स के वो लड़के टेन तो ये लड़के कॉट, सिंपल सी बात। साइन लिया टेन तो कॉस लेगा कॉट, तो इसका परंपरा है, मूल्यांकन है। तो कॉस के अंदर माइनस है, सेक के अंदर माइनस है, कॉट के अंदर माइनस है, तो माइनस कैसे बाहर होगा, तो इसका फॉर्मूला होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स x, पाई लेकर बाहर होता है। हाँ ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। साइन कोसेक टेन का माइनस डायरेक्ट बाहर, साइन कोसेक टेन का माइनस डायरेक्ट बाहर, बट कॉस सेक कॉट, हाँ कॉस सेक कॉट का माइनस डायरेक्ट बाहर नहीं होता है। तो कैसे बाहर होता है, पाई लेके बाहर होता है। तो पाई माइनस सेक इनवर्स x, पाई माइनस कॉट इनवर्स x, ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है कि कॉट इनवर्स -x और क्या होगा, तो पाई माइनस कॉट इनवर्स x, टेन इनवर्स -x और क्या होगा, तो खाली माइनस टेन इनवर्स x, क्योंकि ये तीनों में डायरेक्ट बाहर, ये तीनों में पाई लेके बाहर। अब बनाने के लिए क्या बनाते हैं एग्जाम्पल। कॉस इनवर्स -1 है, तो हम देखें जैसे कॉस माइनस है, हम तुरंत बोल दिए पाई माइनस,
और कॉस कितना मान 1 होता है 0, तो लगा दिए 0, आंसर हो गया पाई। खट, समय कहाँ लगेगा। अगर आपको क्वेश्चन दे दिया, मान लिया जाए कि कॉस इनवर्स -1/2, तो हम जैसे कि कॉस के अंदर माइनस, तो पाई माइनस कॉस कितना मान 1/2 होता है बताओ। तो कॉस कितना मान 1/2 होता है, 60 के मान होता है, और कितना होगा, तो 60 को क्या लेते हैं पाई/3, और 180 में इतना घटा दिया, तब 3 एलसीएम लेंगे तो 3 पाई माइनस पाई, आंसर हो जाएगा 2 पाई/3। जाओ ध्यान रो, तो कितना घुमाएंगे, घुमेला जमा रहा नहीं, नया नया कॉन्सेप्ट सीखिए, नया नया कॉन्सेप्ट को बिल्ड कीजिए। क्या पुराने के चक्कर में लगे हुए हैं आप लोग, नए नए चीज़ों को पढ़ाने का प्रयास कीजिए, पढ़ने का प्रयास कीजिए, तब बच्चे का भविष्य बनेगा और आपका, और 1 तारीख को तहलका मचा कर आइएगा। हाँ, तो मैं बता देना चाहता हूँ कि साइन कोसेक टैन के अंदर अगर माइनस रहे तो बायरेट बाहर, कॉस सेक कॉट के अंदर माइनस रहे तो पाई लेके बाहर। ये दोनों बात को कॉन्फिडेंस कर लीजिएगा, ठीक है चीला। चलिए अब नेक्स्ट थ्योरम की ओर बढ़ते हैं, इससे ऑब्जेक्टिव आ सकता है, सॉल्व ले लीजिएगा। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं चिला, उससे भी ऑब्जेक्टिव आने की संभावना बनी रहती है। नेक्स्ट क्या है उसके बारे में हम बिल्ड करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों में बता देना चाहता हूँ कि साइन इनवर्स के अंदर -x के उल्टा कॉसेक इनवर्स के अंदर -x, टैन इनवर्स के अंदर -x में माइनस डायरेक्ट बाहर होता है, माइनस डायरेक्ट बाहर होता है। बट ध्यान रहे कि कॉस इनवर्स के अंदर माइनस रहे, सेक इनवर्स के अंदर माइनस रहे, कॉट इनवर्स के अंदर माइनस रहे, तो ये माइनस पाई लेके बाहर होता है, पाई लेकर बाहर होता है, पाई लेकर बाहर होता है, बाहर तो होना ही है। लेकिन अगला चलिएगा 6 नंबर, नंबरिंग में कोई दिक्कत नहीं, अगर परेशानी हुई तो समझना। अगर साइन इनवर्स x रहे चिला, अगर उल्टा लिखने की बात किया जाए, हाँ उल्टा लिखने की बात किया जाए, यहाँ पे साइन इनवर्स x है, उल्टा लिखने की बात किया जाए तो हम लोग क्लास 10 में पढ़े थे साइन थीटा का उल्टा 1/cosec थीटा, ऐसे पढ़ लिए थे। लेकिन इसमें ऐसे नहीं होता, इसमें थोड़ा सा उजरी से दिमाग लगाना पड़ता है, हेपेटाइटिस जेड वाला, उसको समझने का हम लोग प्रयास करेंगे और बेहतरीन ढंग से सीखेंगे। साइन का तो उल्टा कॉसेक इनवर्स तो लिख ही देते हैं डायरेक्ट चिन्ह, लेकिन इसको उलटते नहीं बल्कि केवल x को उलट देते हैं, 1/x कर देते हैं। इस प्रकार से हम लोग आंसर को टिक आउट करते हैं। साइन का उल्टा कॉसेक इनवर्स होता है, x का उल्टा केवल को उलट देते हैं बस, और किसी को नहीं उलटते हैं। तो अगला गेस करो क्या आंसर हो सकता है, कॉस इनवर्स x को, तो कॉस का उल्टा होता है सेक हो इनवर्स होता है, इसको इसी रह देंगे, केवल x को उलट देंगे तो 1/x होगा, ये आपका आंसर बुल्ट करेगा। तो अगर मान लिया जाए साइन कॉस हो गया तो टेन इनवर्स x को आप क्या कर सकते हैं, तो टेन का उल्टा होता है कॉट इनवर्स होता है, x का उल्टा 1/x होता है, आंसर बुल्ट कर देंगे। तो कॉट इनवर्स x को हम लोग क्या ले सकते हैं, आप लोग गेस कीजिएगा, तो इसका हो जाएगा टेन इनवर्स 1/x हो जाएगा। तो बताइएगा सेक इनवर्स x का क्या होगा, तो कॉस इनवर्स हो जाएगा 1/x। तो आप बताइएगा कॉसेक इनवर्स x का क्या होगा, तो साइन इनवर्स 1/x हो जाएगा। इसमें तो किसी प्रकार के कहने नहीं है, ये फार्मूला को नोट कर लीजिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। जो जो मैं बोल रहा हूँ वो आएगा तो आएगा। आप लोगों के लिए जब मैं जान देने के लिए हाजिर हूँ, चिल्ला दिन रात एक मेहनत करने के लिए तैयार हूँ, तो आप लोग भी मेहनत कीजिए। चलिए ये आएगा 7 नंबर में, हम इनवर्स की ओर पढ़ते हैं। 7 नंबर कहता है चिल्ला, जो कि VVI अपने आप में रखता है, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर पाई/2 ही नहीं आएगा तो फिर तो भाई बेकार है एकदम, 100% आएगा। ये तो आना ही आना है, पुष्पा है एकदम, पुष्पा को तो आना ही है, जहाँ अन्याय होगा पुष्पा दौड़ के चलाएगा। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर पाई/2, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर पाई/2, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर पाई/2। इसमें एक ही बात ध्यान रखना है कि अगर यहाँ पे साइन तो यहाँ पे कॉस, यहाँ पे साइन तो वहाँ पे कॉस, यहाँ पे साइन तो वहाँ पे कॉस। एक बात और ध्यान देना, दूसरी बात, यहाँ पे x तो यहाँ भी x। पहला बात, यहाँ साइन तो यहाँ कॉस, यहाँ साइन तो यहाँ कॉस, यहाँ x तो यहाँ भी x। इसे समझिए, तुम x की जगह √x कर दो, √x कर दो, √बाई कुछ भी कर दो, उससे हमको मतलब नहीं है। ये दोनों जगह सेम होना चाहिए। बाकी साइन यहाँ तो कॉस, पाई/2 होगा तो होगा। लेकिन कभी कभी इसका प्रूफ भी आता है, तो प्रूफ कैसे करेंगे, इस x के जगह पे या तो साइन मानेंगे या तो कॉस मानेंगे, जो में दो में से कोई एगो मान लेंगे। तो मान लेते हैं, देखो प्रूफ करके दिखाते हैं। तो पहले LHS लिखेंगे, तो LHS साइन इनवर्स x
प्लस कॉस इनवर्स एक्स, एक्स के बगल में साइन भी, एक्स के बगल में कॉस भी, तो दोनों में से कोई भी एक चीज़ मान लो। तो माना कि कर देना है एक्स बराबर साइन थीटा मान लेना है, रख दो वहाँ पे वैल्यू, तो साइन इनवर्स साइन थीटा रख देंगे, प्लस जहाँ जहाँ एक्स वहाँ वहाँ साइन थीटा रख देंगे, साइन से साइन खत्म तो थीटा कॉस इनवर्स। ये तो कटना चाहिए लेकिन नहीं कट रहा है, तो अलग अलग है, तो साइन को बदलेंगे कॉस में, थीटा बदलेगा 90 माइनस थीटा में, तो थीटा प्लस कॉस से कॉस गया भाड़ में, तो पाई/2 माइनस थीटा, थीटा गया घटाने में, पाई/2 बराबर RHS आपका प्रूफ हो गया। मतलब प्रूफ करने का एक ही सिद्धांत है कि LHS चलो, LHS चल के एक्स बराबर या तो साइन मान लो या तो कॉस मान लो, कुछ भी मानेगा बन जाएगा। हमने साइन माना तो यहाँ साइन थीटा लिखा, तो साइन से साइन उड़ गया थीटा, कॉस इनवर्स साइन थीटा लिखे तो साइन को बदलना पड़ेगा कॉस में। अगर आप कॉस मानते तो यहाँ पे नहीं कटता, साइन कॉस नहीं कटता, तो इस कॉस को बदलते साइन में, ये कट जाता, कॉस कॉस कट जाता। तो यही होता कि यहाँ पे कटता है तो यहाँ पे नहीं कटता, तो अगर यहाँ कटा तो यहाँ नहीं कटा, तो कहीं ना कहीं तो बदलना पड़ेगा करेगा, तो फिर वही बात हो गया। तो ये प्रूव करने के लिए भी आता है, तो ये प्रूव करने के लिए आएगा तो इसको एक बार शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिएगा, आप समझने का प्रयास कीजिएगा। हम इसका तीनों फॉर्म लिखने का प्रयास करते हैं। तो पहला है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू होता है पाई/2, प्रूव करने के लिए कह दे कर दिएगा। अगर साइन इनवर्स एक्स पूछेगा तो ये प्लस में तो उन्हें जाके माइनस में, तो पाई/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स। अगर कॉस इनवर्स एक्स पूछेगा तो पाई/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। चलिएगा, इतना क्लियर है। और 8वां नंबर में आते हैं, एगो होता है इसी के नियन है tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई/2 होता है। अगर आपसे tan इनवर्स एक्स पूछेगा तो हो जाएगा पाई/2 माइनस कॉट इनवर्स एक्स हो जाएगा। अगर कॉट इनवर्स एक्स पूछेगा तो पाई/2 माइनस tan इनवर्स एक्स हो जाएगा। ये सब आ सकते हैं, बहुत बार आ चुके हैं। एगो 9वां नंबर ले लो, सेक इनवर्स एक्स अब प्लस कॉसेक इन्वर्स एक्स इक्वल टू पाई/2 आता है। तो सेक इन्वर्स एक्स पूछेगा तो पाई/2 मार देना है, माइनस कॉसेक इन्वर्स एक्स मारना है। अगर कॉसेक इन्वर्स एक्स पूछेगा तो बता देना है कि पाई/2 माइनस सेक इन्वर्स एक्स होता है। तो इस प्रकार से ये तीनों आ सकता है, प्रूफ भी तीनों आ सकता है। तो इसमें मानना है साइन या कॉस, इसमें tan या कॉट, इसमें सेक या कॉस है, तो आप पर डिपेंड करता है। ये तीनों में से एक वो आएगा, ये तो 100% रखिए। अगर नहीं आएगा तो हम पढ़ाना बंद कर देंगे, इतना आप निश्चित जानिए। ये आता है, हर साल आता है, इन साल भी आएगा, इसमें कोई शक संदेह नहीं है। आगे मैं बताने का प्रयास करना चाहता हूँ कि अगर इनवर्स के क्वेश्चन में, अगर इनवर्स के क्वेश्चन में कहीं पे आपको दिख जाए √1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो आपको क्या करना है, एक्स बराबर साइन थीटा या तो कॉस थीटा मान लेना है, मान लेना है, मान लेना है, मान लेना है, तो मान लेना है। कहीं भी इन्वर्स के क्वेश्चंस में, दुनिया के कहीं भी इन्वर्स के क्वेश्चंस में √1 माइनस एक्स स्क्वायर दिखे तो साइन या कॉस मानने में हम हाथ हिलना नहीं चाहिए। √1 प्लस एक्स स्क्वायर रहे तो एक्स बराबर tan थीटा या तो कॉट थीटा को मानने में हाथ नहीं रुकना चाहिए, मान लेना। अगर √x स्क्वायर -1 रहे तो यहाँ पे x बराबर सेक थीटा या तो कॉसेक थीटा को मानने में भी हाथ नहीं रुकना चाहिए। यहाँ तक मैं बता देना चाहता हूँ कि 1 प्लस एक्स या √1 माइनस एक्स रहे तो दोनों की स्थिति में x बराबर साइन थीटा मानना है या तो कॉस थीटा। ये सब मानने पर कुछ कुछ फार्मूला का उपयोग करना पड़ेगा, जो सम इम्पोर्टेंट फार्मूला मैं लिखा देना चाहता हूँ। 2 नंबरीवा में, 5 नंबरीवा में, सब में काम आ जाएगा। वो फार्मूला है चीला, जैसे मान लेते हैं फार्मूला ये है कि साइन थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा/2 कॉस थीटा/2। खाली कॉस थीटा पूछेगा तो कॉस स्क्वायर थीटा/2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा/2 होता है। चलो, अगर आपसे 1 प्लस कॉस थीटा पूछेगा तो इसका फार्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, इसका फार्मूला हो जाएगा चीला 1 प्लस कॉस थीटा क्या हो जाएगा, 1 प्लस अगर आपके साथ कॉस थीटा आ जाएगा तो मैंने सही बोला था चला कि 1 प्लस अगर कॉस थीटा अगर आपके पास आता है तो ये बेहतरीन ढंग से हम लोग बना सकते हैं। हाँ, तो हम क्या बोल रहे थे कि अगर 1 प्लस कॉस थीटा रहे चिला तो हम बोलते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा/2 बोलते हैं चिला। अगर यहाँ थीटा तो थीटा का आधा होता है, शायद आपको पता होगा कि अगर 1 प्लस कॉस थीटा पूछेगा 2 कॉस थीटा/2 बोलना है। लेकिन अगर 1 माइनस कॉस थीटा पूछेगा तो 2 साइन स्क्वायर थीटा/2 लगाना है। प्लस रहे तो कॉस, माइनस रहे तो साइन, प्लस रहे तो कॉस, माइनस रहे तो साइन, थीटा रहे तो थीटा/2, 4 तो 2 थीटा, मतलब जय थीटा पर आधा।
और इसी पर हम सीखेंगे 1 प्लस साइन थीटा का फार्मूला चला, तो इसका फार्मूला होता है कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर हो जाता है चिला। तो 1 माइनस साइन थीटा अगर पूछेगा चिल्ला तो इसका फार्मूला हो जाएगा कॉस थीटा बाई 2, इसका प्लस माइनस साइन थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा चिल्ला। अगर 1 प्लस साइन थीटा पूछेगा तो कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। 1 माइनस साइन अगर कहीं दिखेगा हल करने पर तो कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा चिल्ला। इस प्रकार से आने से बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं चिल्ला, और आते रहते हैं हमेशा एग्जाम में। इस के लिए इसको ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है चिल्ला। जैसे कि मान लिया जाए इसमें 5 नंबर का भी क्वेश्चंस बन सकता है, 2 नंबर का भी क्वेश्चंस बन सकता है, तो ये सब क्वेश्चंस को थोड़ा सा विस्तार से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। चलिए इसको छापिए चिल्ला आप लोग, आशा करते हैं उतार लिए होंगे। चला इसको मिटा देते हैं। अब हम लोग सीखने का प्रयास करते हैं नेक्स्ट टाइप का। वो क्या है वो सीखते हैं चिल्ला। वो है चिल्ला साइन इनवर्स एक्स अब प्लस साइन इनवर्स बाई है, बराबर फार्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस बाई स्क्वायर प्लस बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। इसी में से अगर साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स बाई दे दे तो साइन इनवर्स हो जाएगा एक्स अंडर रूट 1 माइनस बाई स्क्वायर माइनस बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर 2 साइन इनवर्स एक्स पूछ देगा चिल्ला तो साइन इनवर्स हो जाएगा चिल्ला 2x हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा चिल्ला। ये सब दे सकता है, एक्स और वाई की जगह कोई भी संख्या दे सकता है चिल्ला जो वैलिड है। विदाउट वैलिड एक भी संख्या आपके एग्जाम और पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देगा। हो सकता है इस एक्स की जगह 3/5 यहाँ पे 12/13 दे सकता है, फिर बनाने के लिए देगा। तो जहाँ जहाँ एक्स वहाँ 3/5, जहाँ जहाँ वाई वहाँ 12/13 आप रख के बना सकते हैं। तो इतना तो आपको करना आना चाहिए। ये 3 फार्मूला हो गया, हो सकता है डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में भी आ सके। दूसरा टाइप का आता है चला कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स बाई रहता है। तो इसका होता है कॉस इनवर्स एक्स इंटू बाई, प्लस रहेगा तो माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस बाई स्क्वायर दे देना है। इसी के साथ कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स बाई का फार्मूला, तो कॉस इनवर्स एक्स बाई माइनस है तो प्लस, कॉस में उल्टा 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस बाई स्क्वायर होता है। 2 कॉस इनवर्स एक्स के कोई फार्मूला पूछेगा तो कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, एक्स के बगैर चेंज करोगे तो यहाँ x के मान रख के चेंज कर लेना। यदि हम लोग अगर ऐसा सोचते हैं कि 2 कॉस इनवर्स रूट एक्स का मान निकालना चाहते हैं तो कॉस इनवर्स 2 रूट एक्स के स्क्वायर माइनस 1 करेंगे, वैल्यू आ जाएगा कॉस इनवर्स 2 स्क्वायर से रूट खत्म तो 2x माइनस 1। वही सोच रहे होंगे कि 2 कॉस इनवर्स, हम लोग कोशिश करेंगे यहाँ एक्स क्यू देने का, तो हम लिखेंगे कॉस इनवर्स 2x क्यू का होल स्क्वायर कर देंगे माइनस 1, तो लिखेंगे कॉस इनवर्स 2x6 माइनस 1। इस प्रकार से हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे। तो इस सब में हदसना उदसना नहीं है, जैसा वैलिड देगा वैसा लगा कर बना देना है। ये आप लोगों के लिए एक बेहतरीन साबित होने वाला। चलिए आते हैं अब टेन में। तो टेन इनवर्स तीसरा में आते हैं कि टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स बाई। शायद ये आपको याद होगा कि टेन इनवर्स होता है एक्स प्लस बाई बटे 1 माइनस एक्स बाई, वैलिड होना चाहिए। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स बाई बराबर टेन इनवर्स एक्स प्लस बाई बटे 1 माइनस एक्स बाई। एक्स और बाई की जगह कुछ भी रह सकता है। इसी में अगर आपसे दे देगा कि टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स बाई का बोलिए, तब बोलिएगा टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई बटे 1 प्लस एक्स वाई होता है। सर फार्मूला मैं रिपीट कर रहा हूँ। तो टेन इनवर्स एक्स का फार्मूला पूछेगा तो बोल देना है टेन इनवर्स 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। लेकिन याद रहे कि 2 टेन इनवर्स का एक फार्मूला नहीं बल्कि 3 फार्मूला साधारण ज़्यादा उपयोग होता है। इसे तो होता है तो 5 गो 6 गो, लेकिन इसको साधारण उपयोग करते हैं। एगो टेन के पद में कहेगा तो ई, तो साइन के पद में कहेगा तो साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कॉस के पद में पूछेगा तो कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है छुटका। लेकिन ये सब कैसे कैसे आता है समझा देते हैं। एक बार समझाएंगे जिंदगी भर याद रहेगा। 2 टेन इनवर्स एक्स का फार्मूला टेन इनवर्स 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए तो टेन के बगल में तो ये p का काम कर रहा है, b का काम कर रहा है। तो चूंकि हम लोग बोलेंगे कि p का मान है 2x,
बी का मान है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसीलिए एच का मान निकाल लेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा छोटो। तो हमारा पी पता, बी पता, एच पता, तो इस टेन को बदल देंगे साइन में, तो साइन का होता है पी बटे एच, तो पी का मान तो है 2x, एच का मान है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कॉस में बदलना है तो बी बटे एच, तो बी का मान तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एच का मान तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस प्रकार से हम लोग बना सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। तो यहाँ से बनता है छुटका, कोई अपना घर से नहीं कोई फॉर्मूला बनता है कि वो बताता है कि अपना घर से बनाता है तो वो गलत कहता है। चलिए एक को और बना देना चाहता हूँ, चौथा कि 3 साइन इनवर्स एक्स के फार्मूला क्या होता है, तो साइन इनवर्स होता है 3x माइनस 4x क्यू होता है। 3 कॉस इनवर्स एक्स का फार्मूला क्या होता है, तो कॉस इनवर्स 4x क्यू माइनस 3x होता है शिला। अगर आपसे 3 टेन इनवर्स एक्स के पूछता है तो टेन इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यू बटे 1 माइनस 3x स्क्वायर होता है शिला। ये सब चीज़ आपको याद होनी चाहिए और बेहतरीन ढंग से आपको बोल्ड भी होना चाहिए। इतना तो आपका कंप्लीट हो गया ही होगा चिला। चलिएगा चिला, और आगे मैं बात करना चाहता हूँ और आगे मैं विस्तार से चर्चा करूँगा। इन्वर्स के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं चला, जो एग्जाम में आने की संभावना बना रहता है, उसको मैं बता देना चाहता हूँ कि इन्वर्स का कौन ऐसा क्वेश्चंस है जो कि इम्पोर्टेंट है, मैंने बना रखा है चला, आप लोग के सामने पेश करना चाहता हूँ। केवल इसको लिख लीजिएगा, आप लोग आ सकता है। पहला आ जाएगा टेन इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटे एक्स चला, ये आ सकता है। दूसरा क्वेश्चन टेन इनवर्स आ सकता है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बटे कॉस एक्स प्लस साइन एक्स आ सकता है चला। और तीसरा क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में टेन हाफ आ सकता है, और क्या आ सकता है इसमें इंटू रहेगा साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस बाई स्क्वायर 1 प्लस बाई स्क्वायर, ये आ सकता है। चौथा नंबर में आपका आ सकता है शिला, जो मैं बता देना चाहता हूँ कि साइन आ सकता है साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x बराबर 1, तो x का मान ज्ञात कीजिए, ये भी आ सकता है, आने का उम्मीद रहता है चिला। अगला क्वेश्चन आने का उम्मीद है 5 नंबर क्वेश्चन चिला, 9 पाई बाई 8 माइनस 9 पाई बाई 4 साइन इनवर्स 1/3 बराबर प्रूव करना है 9/4, साइन इनवर्स 2√2/3 आ सकता है चिला। इसके बाद आपको आने का संभावना तो बड़ा कम रहता है, लेकिन बता देना चाहता हूँ ये भी आता है कई बार आएगा। तो ये 5 नंबर क्या आएगा, 1-2 नंबर में तो आता नहीं है। 1/x माइनस रूट अंडर 1/x, तो रूट अंडर 1 प्लस एक्स प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स, देखिएगा कैसे बनाना, ये सब चीज़ भी आई है चला। बाकी कॉस साइन वाला है वो सनकवा हुआ आ सकता है, वो सब बना लीजिएगा आप लोग, ये सब थोड़ा सा डिफिकल्ट था इसलिए मैंने उतार दिया, बाकी सब फार्मूला बेस्ट आएगा। अगर ई आएगा चला तो लेट करेंगे, एक्स बराबर क्या मानेंगे, टेन या तो कॉट मानेंगे चला, टेन थीटा मानेंगे, टेन थीटा मानेंगे तो हो जाएगा टेन इनवर्स रूट अंडर हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा बटे टेन थीटा हो जाएगा। स्क्वायर से रूट खत्म करेंगे चला तो टेन बराबर करेंगे, टेन इनवर्स होगा 1 बटे कॉस थीटा होगा माइनस 1 होगा बटे साइन थीटा हो जाएगा बटे कॉस थीटा हो जाएगा। आगे बुल्ड करेंगे तो टेन इनवर्स आ जाएगा चिला, 1 माइनस कॉस थीटा आ जाएगा चिला, अब बटे साइन थीटा आएगा। फार्मूला लगा के बना सकते हैं आप लोग, इसको देखिएगा चिला क्या करना है, क्योंकि 1 माइनस कॉस थीटा और हम साइन थीटा दोनों का फार्मूला लिखा चुका हूँ, रखिएगा बन जाएगा। इसको कैसे बनाएंगे, तो सब में कॉस से भागा देंगे, सभी में कॉस से भागा देंगे, सभी में कॉस एक्स से भाग देंगे, तो जब भाग देंगे चिला तो हो जाएगा टेन इनवर्स हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा कॉस से भाग देंगे तो 1 हो जाएगा माइनस टेन एक्स हो जाएगा बटे 1 प्लस टेन एक्स हो जाएगा। और ये जस्ट लाइक ये फार्मूला है चिला, इसका हम डायरेक्ट आंसर लिख देना चाहते हैं कि आंसर हो जाएगा चिला π/4 माइनस एक्स हो जाएगा। आप लोग बना भी सकते हैं, कैसे बनाएंगे सर, तो इस एक के जगह टेन 45 यहाँ नहीं लिखना है, लो एक स्टेप और कर देते हैं, बेहतरीन हो जाएगा। टेन इनवर्स एक की जगह लिखेंगे टेन π/4 चला माइनस टेन एक्स लिखेंगे बटे 1 प्लस टेन π/4 लिखेंगे और टेन एक्स लिखेंगे, आंसर करेंगे टेन इनवर्स टेन a माइनस बी का फार्मूला लगाएंगे π/4 माइनस एक्स हो जाएगा, टेन से टेन खत्म, π/4 माइनस एक्स बुल्ड आंसर आ जाएगा।
ये तो आसान क्वेश्चन दे दिया है, ये तो फार्मूला है, ये भी फार्मूला है। देखिए कैसे बना दें। तो tan हाफ लिखेंगे, ये फार्मूला है 2 tan इनवर्स x का, और ये है 2 tan इनवर्स y का, और 2 कॉमन लेके ये उड़ा देंगे तो tan बच जाएगा, tan इनवर्स x हो जाएगा, tan इनवर्स y हो जाएगा छुटका। और अब जानवे करते हैं कि tan है, ये फार्मूला होता है कि tan इनवर्स x प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई, tan से tan खत्म तो x प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई, ये आंसर हो जाएगा। ये तो आसान है, इसमें 9/4 कॉमन कर लीजिएगा, आपके साथ आंसर आ जाएगा। ये तो मान लेना x और साइन थीटा बन जाएगा। चलिएगा, ये सब क्वेश्चन का एक बार शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, नहीं तो फिर बना भी लीजिएगा, ठीक है। कहीं से भी आने की संभावना रहती है, हमेशा आती रहती है। चलिए अब थोड़ा सा हम मैट्रिक्स पे चर्चा कर लेते हैं। मैट्रिक्स भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है, अपने आप में एक बड़ी भूमिका निभाती रहती है। मैट्रिक्स में क्या होता है, सबसे पहले सिखा देते हैं कि मान लेते हैं कि एक मैट्रिक्स है ए, और 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है 6, ये मैट्रिक्स है। ये मैट्रिक्स में से कई क्वेश्चन पूछ सकता है। पहला पूछ सकता है रो की संख्या, जिसको हम लोग बोलते हैं नंबर ऑफ रो, इंग्लिश में बोलते हैं नंबर ऑफ रो। पहला पूछ सकता है नंबर ऑफ रो, हिंदी में बोलते हैं रो की संख्या, पंक्ति की संख्या, इसको कभी कभी पंक्ति भी बोलते हैं, तो आप लोग समझिएगा। तो नंबर ऑफ रो निकालना है, रो की संख्या, नंबर ऑफ रो। तो कै गो है, तो रो की संख्या को m लिखते हैं, और m का मान कै गो है, एगो 2 गो, तो 2 बोल देंगे। दूसरा क्वेश्चन आएगा नंबर ऑफ कॉलम, COLUMN कॉलम, मतलब कॉलम की संख्या। तो कॉलम की संख्या हो जाएगा n को मतलब एगो 2 गो 3 गो, ये होता है कॉलम। तो 3 गो कॉलम, मतलब कि लंबाई को रो कहते हैं और चौड़ाई को कॉलम कहते हैं। आपको पता होना चाहिए कि जितना भी लंबाई होता है सबको रो कहते हैं। उसमें कितना एलिमेंट है ये डिपेंड नहीं करता, डिपेंड ये करता है कई लंबाई है, जय गो लंबाई, जय गो रो, जय गो चौड़ाई, जय गो कॉलम। तो ये 2 गो रो और 3 गो कॉलम। तीसरा चीज़ पूछ सकता है आपसे कोटि, जिसको ऑर्डर, ORDR ऑर्डर कहते हैं, हिंदी में कोटि कहते हैं। तो ये पूछेगा, ये होता है रो बाई कॉलम, गुना मत पढ़ना, इसको बाई पढ़ते हैं। तो कॉलम कैसे निकलेगा, तो 2 है और बाई 3 है, ये आंसर गुना करके मत लिख दीजिएगा, नहीं तो गबड़ा जाएगा। कोटि का आता है गुना करके नहीं लिखने के लिए। चौथा चीज़ में आता है जिला आपका एलिमेंट की संख्या। एलिमेंट की संख्या अगर आपसे पूछेगा तो 3 दूनी 6 मार के चलाना है। आपसे इतना सवाल पूछ सकता है, एगो मैट्रिक्स दे के नंबर ऑफ रो पूछेगा, नंबर ऑफ कॉलम, कोटि, एलिमेंट की संख्या सारे आप बता दीजिएगा। एलिमेंट की संख्या गिन के बना सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 को, 6 आंसर हो जाएगा। चलिएगा, इतना तो आप लोग सीख ही गए होंगे। अब आप लोगों के लिए मैं कुछ अलग चीज़ सिखाना चाहता हूँ। अगर एलिमेंट की संख्या दिया रहे, एलिमेंट की संख्या दिया रहे, मान लेते हैं 6 है, तो ऑर्डर निकाल सकते हैं। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, 6 है तो 1 गुने 6, 6 गुने 1, 2 तिया 6, 3 दूनी 6, ये ऑर्डर हो गया। मैट्रिक्स की संख्या बता सकते हैं, हाँ 1 2 3 4 मैट्रिक्स बनेगा। इस प्रकार से बना सकते हैं। अगर एलिमेंट की संख्या दिया रहे तो ऑर्डर बना सकते हैं, और ऑर्डर जैगो रहता है, जैगो एलिमेंट, जैगो मैट्रिक्स बनता है। कैसे, ये बात समझ में आया सर? देखिएगा, अगर आपके एग्जाम में ऑर्डर दिया रहे, ऑर्डर को हिंदी में कहते हैं कोटि। अगर कोटि आपको दिया हुआ है 2 गुने 3, तो आप मैट्रिक्स बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे समझिएगा। 2 गो रो पार देना है, 3 गो कॉलम, मतलब जय गो रो, जय गो रास्ता, जय गो कॉलम, जय गो आदमी भेज देना है। देखो ऐसे भेज देना है, हो गया। नामकरण संस्कार, इसको 11, इसको 12, इसको 13, 21 22 27 कर देना। दिस इज योर आंसर, इतनी छोड़ के चलाना है। अगर आपको ऑर्डर दिया रहे, मैट्रिक्स पूछे, इतना छोड़ के चलाओ। लेकिन यदि आपके एग्जाम में ऑर्डर भी दे दे और एगो रिलेशन दे दे कि AIJ का मान है I + J, उसके बाद बताइए मैट्रिक्स, तो इतना तो बना देंगे। उसके बाद इस संबंध के कारण से, संबंध जगह कुछ भी रह सकता है, सबको निकालना पड़ेगा। तो निकालना पड़ेगा तो पहले निकालेंगे A11, डायरेक्ट निकालते हैं। तो I का काम 1 कर रहा है, J का काम भी 1 कर रहा है, तो ये दोनों जुटेगा तो 1 और 1 क्या हो जाएगा, 2, 1 और 2 कितना हो जाएगा, 3, 1 और 3 कितना हो जाएगा, 4, 2 1 कितना हो जाएगा, 3 4 5। इस प्रकार से हम लोग बना देते हैं। समझने का आप लोग प्रयास किए होंगे, अच्छा किए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और समझने का हम लोग प्रयास करते हैं। देखिएगा, मैट्रिक्स के प्रकार में हम लोग सीखते हैं। मैट्रिक्स के प्रकार,
टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। सबसे पहले आता है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि रो मैट्रिक्स किससे कहते हैं, जिसमें रो की संख्या एक हो। रो की संख्या एक हो, देखो रो एगो है R1, कॉलम ढेर सारा रहे, इसका कोई लिमिट नहीं है। कॉलम का कोई लिमिट नहीं है, कुछ भी रह सकता है, लेकिन एक शर्त है कॉलम में कि हमेशा एक से बड़ा रहेगा। मतलब रो मैट्रिक्स होने के लिए रो की संख्या m का मान एक होना चाहिए, लेकिन कॉलम का मान एक से अधिक होना चाहिए। रो मैट्रिक्स होने के लिए रो की संख्या एक होनी चाहिए, कॉलम की संख्या एक से ज़्यादा होना चाहिए, तब रो मैट्रिक्स कहलाएगा, वरना रो मैट्रिक्स नहीं कहलाएगा। रो मैट्रिक्स होने के लिए रो की संख्या एक, कॉलम की संख्या से ज़्यादा। दूसरा आता है कॉलम की संख्या, कॉलम मैट्रिक्स को स्तंभ में अवयव भी बोलते हैं। इसके लिए क्या होना चाहिए कि देखिएगा, कॉलम की संख्या एक, इसमें क्या होना चाहिए कि कॉलम एगो होना चाहिए और बाकी रो का योग भी चलेगा। बताना चाहते हैं कि कॉलम की संख्या मतलब n का मान एक होना चाहिए, लेकिन m का मान एक से अधिक होना चाहिए। 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी चलेगा, लेकिन इसका एक होना चाहिए। तीसरा में आता है स्क्वायर मैट्रिक्स। आप नाम सुनेंगे, इससे बहुत बार क्वेश्चन आता है, चूँकि स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स से क्वेश्चन आना भी चाहिए। वर्ग अवयव है, इसी को कहते हैं वर्ग अवयव। इसको हिंदी भी लिखते हैं क्योंकि हिंदी में आता है क्वेश्चन, इंग्लिश में भी रहता है, बायनोमियल लैंग्वेज रहता है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में देखिए क्या होता है, 1 2 3 4, मतलब जय गो रो जय गो कॉलम, 2 गो रो 2 गो कॉलम, मतलब m बराबर भी 2 तो n बराबर भी 2, मतलब इसका मतलब हुआ m बराबर n। ये अगर m बराबर n है तो समझ लीजिए कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स है। अगर m बराबर n है तो समझ लीजिए स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर m बराबर n नहीं है तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। ये आपको जानकारी होनी चाहिए। चलिए इतना तक आप लोग सीख चुके होंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब स्क्वायर मैट्रिक्स से ही बनता है विकर्ण मैट्रिक्स। जैसे मान लेते हैं 1 है 2 है 3 है 4 है, ये अभी स्क्वायर मैट्रिक्स है और हम बना रहे हैं विकर्ण मैट्रिक्स। कैसे बनेगा समझिएगा। अभी ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, हम बनाना चाहते हैं विकर्ण मैट्रिक्स, तो विकर्ण वाला अवयव को पकड़ लो, ठीक है, विकर्ण वाले अवयव को घेर घार दो, अब बाकी सब को जीरो कर दो, बाकी सब है एलिमेंट को जीरो कर दो, उसी को विकर्ण मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे एक बार बनाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अभी ये वर्ग मैट्रिक्स है, हम बनाना चाहते हैं विकर्ण, तो विकर्ण लोग पकड़ लिए, बाकी सब को ठाक बैठाक जीरो, भाग सारा 0 0 हीरो 0 0, तो अब ये हो गया विकर्ण मैट्रिक्स। और इसको शॉर्टकट में लिखते हैं डायगोनल 1 4, अलग अलग थोड़ा सा लिखना है, इसको लिखेंगे डायगोनल 1 5 9, अलग अलग थोड़ा सा लिखना, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग लिखने का प्रयास करते हैं। चलिए विकर्ण मैट्रिक्स समझ गए होंगे। जब विकर्ण मैट्रिक्स समझ गए होंगे तो आप लोग को सिखा देना चाहता हूँ, थोड़ा सा इसको हटा देते हैं रो कॉलम को। विकर्ण से बनता है पचमा, मान लेते हैं विकर्ण से बनता है आदेश मैट्रिक्स, समझिएगा स्केलर मैट्रिक्स। जैसे मान लेते हैं अभी क्या है 1 है 0 है 0 है 4 है, इसको हम लोग विकर्ण कार्य है कि नहीं कार्य है, हाँ कार्य है। अभी ये विकर्ण है, लेकिन अगर एक काम करेंगे तो ये विकर्ण हट जाएगा, विकर्ण नहीं कहलाएगा विकर्ण, मतलब कि दूसरा भी मैट्रिक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अगर हम दोनों जगह 4 कर देंगे, मतलब दोनों जगह बराबर कर देंगे, अगर सभी विकर्ण बराबर हो जाए तो उसे अदिश मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, अदिश। अगर सभी विकर्ण आपस में बराबर नहीं है तो विकर्ण कहलाएगा, ठीक है। अगर सभी विकर्ण बराबर तो वो अदिश हो गया। अब बराबर अगर होते हुए अगर एक एक हो जाएगा तो इसको कहेंगे तात्समक अवयव कहेंगे। बराबर होते हुए अगर एक हो जाए तो तात्समक, बराबर होते हुए अगर सब जीरो हो जाए तो इसको जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। तो हमको ये आशा लगता है कि ये हो गया होगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आई लिखते हैं, 2 कॉलम, इसीलिए I2 से भी शुद्ध करते हैं। जीरो मैट्रिक्स को 0 से शुद्ध कर सकते हैं, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आप लोग सीख चुके होंगे, बोल्ड भी कर चुके होंगे, बेहतरीन ढंग से सीख चुके होंगे। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। अब हम लोग सीखते हैं मैट्रिक्स का जोड़ घटाव गुना। अब हम बेहतरीन ढंग से सीखते हैं मैट्रिक्स का जोड़ घटाव गुना। तो हम पहले मान लेते हैं मैट्रिक्स ए बराबर है 1 2 3 4, अब बी बराबर मान लेते हैं कि 2 3 4 5, और जोड़ना है तो ए प्लस बी लिखेंगे तो हो जाएगा 1 और 2 कितना हो जाएगा 3, 2 और 3 कितना हो जाएगा 5, 3 और 4 कितना हो जाएगा 7, 4 और 5 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। मतलब अपन स्थान के साथ मतलब जोड़ना है। घटाने की भी बात आवे तो अपन स्थान, 1 में 2 गया तो -1, 2 में 3 गया तो -1,
इतना में तो -1, 4 में 5 गया तो -1, ये आ गया घटाओ। गुना करने के बाद अभी तो गलती से भी 1 गुने 2 2 मत लिख देना, 3 दूनी 6, 4 तिया 12, 5 चौक 20, ऐसे लिखोगे भरपेट मारेंगे। इतना मारेंगे कि ना तो हड्डी रहेगा ना नस्ल रहेगा। गुना ऐसे गलत हो जाता है, जोड़ घटाव सही होता है, गुना के लिए अलग रूल है। गुना कैसे बनाएंगे सर? तो ए का मान कितना है 1 2 3 4 है, बी का मान कितना है सर 2 3 4 5 है। गुना कैसे करेंगे सर समझिएगा, ये पहला उठाएंगे, पहला में डालेंगे, अब पहला को पहला से दूसरा को दूसरा से गुना करेंगे तो 1 गुने 2 2 होता है, 4 दूनी 8 होता है, इसी को दूसरा में डालेंगे तो 3 हो गया, प्लस 5 दूनी 10 हो गया, इसी को पहला में डालेंगे तो 3 दूनी 6 प्लस 16 हो गया, इसको दूसरा में डालेंगे 3 तिया 9 प्लस 5 चौक 20 हो गया। ए बी का मान हो जाएगा 10 13 16 4 22 और इसको जोड़ेंगे तो 29। ये गुना करके आया, क्या ये आंसर आया? देखिए सेम नहीं आया ना, इसीलिए ये गलत हो गया। ठीक है, गुना ये सही है। तो गुना हम लोग ऐसे बनाएंगे। गुना का रूल यही कहता है कि रो को उठाना है और कॉलम में डालना है, रो को उठाना है कॉलम में डालना है, रो को उठाना है कॉलम में डालना है, रो में उठाना है कॉलम में डालना है। मतलब कि रो को उठा दो और मतलब कि कॉलम में डाल दो। लेकिन एक बात ध्यान रखें कि पहला को पहला से गुना करना है, दूसरा को दूसरा से, बाकी सबको जोड़ देना है। ठीक है, फिर इसी को दूसरा में डालना है, तीसरे का तीसरा में डालना है, चौथे का चौथा में डालना है, दुए को छोड़ देलिए, फिर इसको भी उठाना है, सब में बारी बारी से डालना है। ठीक है, वही काम करना है। तो जोड़ भी हो गया, घटा भी हो गया, गुना भी हो गया। चलिएगा आगे बढ़ने का हम लोग प्रयास करते हैं। आगे मैं बढ़ने का प्रयास करता हूँ धीरे धीरे कदमों के साथ। अब आता है चला ट्रांसपोज। क्या आता है चला? ट्रांसपोज, जिसको हम लोग कहते हैं परिवर्त। ये परिवर्त क्या होता है? जैसे मान लेते हैं मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज, मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज को क्या लिखेंगे? तो ए डैश लिखते हैं या ए पर पावर टी लिखते हैं, ये दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। तो कैसे बनाएंगे? जैसे मान लेते हैं कि ए बराबर ऐसे है 1 2 3 4 है और हमरा निकालना है ए डैश या इसी को कहते हैं ए पर पावर टी। तो कैसे निकालेंगे? देखो छोटका, ई होता है रो, ई रो होता है, तो रो को कॉलम बना देना ही ट्रांसपोज कहलाता है। हाँ, रो को कॉलम बना देना ही ट्रांसपोज कहलाता है। इस जो रो है इसको कॉलम बना देना ही ट्रांसपोज कहलाता है। तो देखो कैसे बनाते हैं। तो हो जाएगा 1 2 हो जाएगा 3 4, ये हो गया आपको ट्रांसपोज। ये क्या हो गया आपको? ट्रांसपोज हो गया। ट्रांसपोज मतलब यही हुआ कि ये जो 1 2 रो में था अब कॉलम में हो गया, 3 4 रो में था ये 3 4 कॉलम में हो गया। मतलब रो को आप कॉलम बदल दीजिए, इसी को ट्रांसपोज कहते हैं। आई सर एक बार और ट्रांसपोज करते हैं तो ये डबल डैश भी हो सकता है, डबल बार ट्रांसपोज भी हो सकता है। तो फिर 1 3 अब 2 4 कर देंगे तो इससे पता चल गया पुनः वाला मैट्रिक्स मिल गया सर ए। इससे एगो बात समझ में आ गया कि ए का जब डबल बार ट्रांसपोज करेंगे तो ये ही प्राप्त होता है। इसमें से एगो और इम्पोर्टेंट बात जोड़ बता सकते हैं आपको कि अगर ए प्लस ए डैश रहेगा तो इसको हम लोग कहते हैं सममित, सममित कहते हैं। अगर ए बराबर ए डैश रहा तो इसको भी हम लोग सममित कहते हैं। ये सब ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। ए माइनस ए डैश रहेगा तो इसको कहेंगे विषम सममित कहेंगे, विषम सममित कहेंगे। अगर ए बराबर माइनस ए डैश रहेगा तो इसको भी हम कहेंगे विषम सममित कहेंगे, विषम सममित कहेंगे। तो ये सब बात पर समझने का प्रयास करना है। ए प्लस ए डैश सममित रहेगा, ए बराबर ए डैश सममित रहेगा, ये दोनों कंडीशन सममित के लिए, ये कंडीशन दोनों कंडीशन विषम सममित के लिए है। ये सब बात सीखा करना है। चलिए आगे मैं बढ़ने का प्रयास करता हूँ। ट्रांसपोज रो को कॉलम करना ट्रांसपोज कहलाता है। अब हम आपको सिखाना चाहेंगे एक बहुत इम्पोर्टेंट बात जो कि कभी कभी एग्जाम में आ जाता है कि एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट ऑफ ए ये कैसे निकलता है, जो हम शाखंड कहते हैं, शाखंड कहते हैं, ये कैसे निकलता है समझाते हैं। जैसे ए बराबर मान लेते हैं 2 3 4 5 है, तो अगर हमें निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए, तो इसको क्या करना है समझने का प्रयास करते हैं। ये दोनों को ट्रांसफ़र कर देते हैं, इसको यहाँ और इसको यहाँ, तो 5 हो जाएगा 2 हो जाएगा। ट्रांजैक्शन करना है, नहीं ट्रांसफ़र होता है कि फलानमा को वहाँ भेज दें तो फलानमा को यहाँ ले चलें, ट्रांसफ़र करना है। उसके बाद ये दोनों में माइनस ठूस दो तो -4 और -3, यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। मतलब क्या हुआ कि ये दोनों को ट्रांसफ़र कर दिए और ये दोनों में माइनस ठूस दिए, यही एडजॉइंट हो गया।
इसी प्रकार से अगर ए इन्वर्स पूछेगा तो बोलना है एडजॉइंट ऑफ ए बटे मॉड ए। एडजॉइंट ऑफ ए बटे क्या होता है मॉड ए। तो मॉड ए कैसे निकलेगा सर, वो निकाल के दिखा देते हैं। जैसे मान लेते हैं ए बराबर है 1 2 3 4, हमारा मॉड ए निकालना है तो इसको पहले मॉड लगाना पड़ेगा 1 2 3 4। ये कैसे निकलेगा सर, तो मॉड ए, इसको इससे गुना कर दो, इसको इससे गुना कर दो, 4 एकम कितना होता है 4, 3 दूनी कितना होता है 6, तो मॉड ए का मान कितना आ गया -2। ये आंसर हो गया। तो मॉड ए ऐसे निकाल सकते हैं, मतलब इसको इससे गुना कर दो, इसको इससे गुना कर दो, तो इस प्रकार से हम लोग बना सकते हैं। चलिए चला आज के लिए मैं यहाँ तक कर दूंगा, और विशेष आगे क्या करूँ चिला, आगे करने का समय नहीं रहा चुका है, बहुत रात हो चुका है चिला। तो लगभग हम आप लोग से एक प्रार्थना करना चाहते हैं, लगातार कंटिन्यू क्लास चल रहा है, आप लोग तो नहीं जुटे होंगे तो आपको नहीं समझ में आ रहा होगा। ये वीडियो 3 वो वीडियो कट हो चुका है, बीच में स्टॉप हो चुका है, उसके बाद ये स्टार्ट हो चुका है और बहुत असमर्थ हो चुके हैं। तो आप लोग चला एक बार मेरे चैनल पर आए होंगे अगर नहीं, तो ये हम 1 फरवरी के एग्ज़ाम जिसका जिसका था चला उसके लिए मैंने लेकर आया था, एक रिपीट करने के लिए मैं लेकर आया था ताकि सबका रिपीट हो सके और सब बेहतरीन बोल्ड ढंग से अच्छे तरीके से एग्जाम दे सके। तो आप लोग मेरे सेशन को ज़बरदस्त लाइक दीजिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर कर दीजिए चला एक बार, और अपने दोस्तों के पास। चलिए आज के लिए मैं विदाई लेना चाहता हूँ, आप लोगों के लिए बेस्ट ऑफ लक, आपका एग्जाम बेस्ट ऑफ लक अच्छा से जाए। मैं यही कामना करता हूँ भगवान से, अल्लाह से, ईश्वर से यही दुआ चाहता हूँ चला कि आपका एग्जाम शुभ मंगल जाए। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स।